देखिए, यही विडंबना है कि आज हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष ये सब इंटरनल एक सिस्टम है और ये जनता को बरगलाने के लिए इस टाइप के बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा कोई ना कोई सतर बैठने वाला है। जब पीछे सतर बैठा था उस सतर में ही आपने देखा हुआ कितना रोल प्ले विपक्ष के लोगों ने किया है, वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। यही विडंबना है कि आज हमारे यहाँ के राजनीतिक लोग अपने बयानों से सिर्फ जनता को बरगलाने और बहकाने का काम करते हैं। उनकी धरातल पर किसान का साथ देकर ये लड़ाई लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने देखा होगा कि कितने कांग्रेस के नेता इस आंदोलन में वहाँ किसान के साथ आगे खड़े हुए हैं। तो जो आए हैं बीच में अपने फ़ोटो तरवा के पलटा लेके पकड़ के कढ़ाईगर वो जो चले गए वहाँ, इस बात को सब समझते हैं लोग। लेकिन जिस तरह से जो मिशन इनका है, आपका है, जिस तरह से जो बीजेपी सरकार है उसको सत्ता से बाहर करने का है, तो एकजुट होने की क्या संभावना है? देखिए, इस प्रकार की बात करना तो सत्ता पक्ष का बनता ही है, वरना जिस प्रकार की बयानबाजी सत्ता में बैठे ये लोग, डिप्टी सीएम और उसकी पार्टी के और उसके परिवार के लोग जो बात कर रहे हैं, हम किसान के साथ हैं। किस बात का किसान के साथ हैं? उनका यही नहीं पता स्टैंड का। आज कुछ बोल रहे हैं, 10 दिन पहले कुछ बोल रहे थे। कभी बोलते हैं एमएसपी लागू होना चाहिए, 10 दिन पहले यही लोग जेजेपी के लोग, उनके मुखिया इन्हीं तीनों काले कानूनों की तारीफ करते थे कि ये तो किसान हितैषी हैं, किसान को बहुत लाभ मिलेगा। तो ये अपना स्टैंड तो रखें कम से कम। आज किसान के साथ होने की बात कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं, उसका सत्ता का मजा लूट रहे हैं और किसान की साथ खड़ा होने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एमएसपी के ऊपर एमएसपी नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एमएसपी अगर वाकई में आप मानते हो एमएसपी ठीक है तो उसको कानून में करवाओ ना। आप एक तरफ अपने बयान में बोल रहे हो कि एमएसपी लागू रहेगा और एमएसपी नहीं लागू रहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कब लागू नहीं रहेगा? एमएसपी का कागज में थोड़ा ना चाहिए। एमएसपी तो अब था, किसान का भाव किस भाव में उसका फसल बिक रही है, बाजरे का क्या एमएसपी था, किस रेट में बिकी, सबको पता है। मक्के की क्या एमएसपी था, किस रेट में बिकी, 1000 रुपये 800 रुपये में मक्का बिका है, 1760 रुपये मक्के का रेट था। तो अगर वो वाकई में ही उसके साथ हैं तो सत्ता में बैठे तो उसको पास करवाएं ना। यहाँ से प्रस्ताव पास करके भेजे विधानसभा से, अपने हरियाणा प्रदेश की विधानसभा से केंद्र को सिफारिश करें वो इस बात की। क्या मजाक बना रखा लोगों को। किसान को आज किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, किसान मजदूर सब पढ़े लिखे हैं, उनको एक एक चीज़ों का जानकारी है, उनको कानून की जानकारी है। आज इस प्रकार के अपने बयान दे के ये लोग जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, किसान मजदूर को नहीं बेवकूफ़ बना सकते। मेरा ये सवाल था कि सारे जो बीजेपी सरकार के खिलाफ जो निकले विधायक हैं या बीजेपी, तो क्या अलग सरकार बना सकते हैं? ये जनता का प्रेशर जिन लोगों ने चुन के भेजा है, ये जवाब उनसे वो लोग मांग रहे हैं। हमें नहीं कोई सत्ता का लोभ है, ना सत्ता बनाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ किसान की बात कर रहा हूँ। ये क्यों टूटने की बात कर रहे हैं? अपनी बार बार बात को घुमा रहे हैं बातों को। किसान जो यहाँ पे आया ये सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आया है, किसान अपना हक लेने के लिए आया है। और हम यही बात हम कह रहे हैं, किसान को उसका हक दे दो, एमएसपी लागू कर दो, ये अपने घर चला जाएगा, ये अपनी सत्ता करें, चालू रखें। कौन कहता है इनको सत्ता से बाहर करने की बात? ये इस प्रकार की बयानबाजी देकर लोगों में भ्रांतियां फैलाने के अलावा क्या है ये? किसने बोला है? किसान सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आया, किसान अपना हक लेने के लिए आया, किसान अपनी फसल का उचित मूल्य लेने के आया, किसान उसकी गारंटी लेने के लिए आया है कि मेरी फसल उस एमएसपी पे बिके, उसको कम ना खरीदें, उसको टाइम पे पेमेंट मिले। वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आया किसान यहाँ पे। ये लागू करें ना, फिर अपना सरकार चलाए। सरकार में कौन कहता है इनको सरकार गिराने की बात करना? इस प्रकार की वाहियात की बात करना सिर्फ जनता के अंदर दुष्प्रचार करने के अलावा, कभी आतंकवादी बताते, कभी माओवादी बताते, कभी खालिस्तानी बताते, कभी पाकिस्तानी बताते हैं। क्या है ये?
ये इस प्रकार के बयानात सिर्फ बरगलाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनके अंदर दरार पैदा करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ लड़ाई सिर्फ किसान के हक की है, किसान मजदूर उस लड़ाई को लड़ रहा है। और जिस प्रकार ये है, ये आम जनता की लड़ाई है, अकेले किसान की नहीं है। ये जो 3 खाद्य पदार्थ, जो विशेष खाद्य पदार्थ अधिनियम बिल ले आएगा, इससे जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग कितनी बढ़ जाएगी। 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में मिले। गरीब आदमी जिसके घर का खर्चा, जिसकी रसोई चलती है आज 500 रुपये में, उसी की रसोई 5000 में चलेगी। कहाँ से जिएगा वो गरीब आदमी। सबसे बड़ी मार पड़नी इसमें गरीब आदमी के ऊपर पड़ने वाली है। आज जो कांग्रेस की सत्ता में थी तो इन्हीं जो कानूनों को लाने, बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूँ। ये जो कांग्रेस के लोग हैं, इन कानूनों का जो मसौदा तैयार किया तो कांग्रेस के टाइम से हुआ पड़ा है। ये जितने उसको और मजबूती से करके भाजपा ने उसको जो ना किसान मजदूर को थोपने का काम किया, उसको मारने का काम, ये सब अंदर खाते। ये भी उस टाइम पे इन्हीं मसौदों का ये भाजपा वाले खिलाफत करते थे, उनके विपक्ष में बोलते थे। आज उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। यही तो बेटा आज इस देश की राजनीति को बदलने का इन लोगों से पीछा जब तक नहीं छुड़ा, जब तक आम धरातल गरीब का बेटा, पढ़ा लिखा युवा, एनर्जेटिक, जब तक राजनीति में नहीं आएगा तब तक इसका बदलाव होने वाला नहीं। इसी प्रकार से शोषण होता रहेगा। और उसी के लिए हमने जो ये जन सेवक मंच का अपने का आज घोषणा की, इसमें पूरे प्रदेश में संगठन तैयार करके ऐसे लोगों को इस प्लेटफार्म पे जोड़ा जाएगा जो किसान का, गरीब के घर का बेटा, पढ़ा लिखा, मजबूत, स्ट्रॉन्ग होगा, जो एक जज्बे के साथ में प्रतिनिधित्व करेगा, उनका भला करने के लिए वो ऐसी नीति और कानून बनाने में जो है ना सहयोग रहेगा। ये समय बताएगा। पहले तो हम ऐसे लोगों को एक तैयार करें। एक साथी हमारे बीच में आया है, संदीप राणा, तो इनको हमने मेयर का चुनाव लड़ाकर वहाँ जो बैठे हुए हैं मठाधीश, सिर्फ जो वो राजनीति मेयर इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो शहर को वहाँ उसको लूटना चाहते हैं। ये जन सेवा के लिए काम करेगा, ये गरीब का, किसान का बेटा है। ये वहाँ पैसे लूटने के लिए, अपनी सत्ता उसके लिए नहीं, लोगों का विकास करने के, गरीब आदमी के घर तक जो उनकी समस्या है उनको दूर करने का काम करेगा। ऐसे लोगों को जोड़ के हम इस प्लेटफार्म में लेना चाहते हैं। राजकुमारों को नहीं लेना चाहते, जिनका सिर्फ सत्ता भोगने के लिए, पैसे लूटने के लिए उस सोच के जो लोग हों। वो बिगड़ैल राजकुमार जिनको दिया है, उनका क्या है, उनका कोई धरातल पे उनको कोई लेना देना नहीं है, किसकी क्या वहाँ पे विकास करना है सोनीपत के अंदर या नहीं करना है। वो सिर्फ अपना दबंगता, अपनी सत्ता और वहाँ से पैसे लूटने के लिए वो सारे लोग इसमें आते हैं। ये जो नगर निगम और जो नगर पालिकाओं के जो चुनाव हो रहे, साथ साथ में भी पंचायत भी चुनाव की घोषणा होने वाली है, जी, किसान आंदोलन को कंट्रोल करने का है शायद। ये पंचायत चुनाव जिस प्रकार से एकदम से घोषणा हुई है, निश्चित रूप से इसके पीछे जो मंशा तो यही है कि लोग यहाँ व्यस्त हो जाएंगे और किसान आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, आज आम खाली किसान नहीं, गरीब मजदूर हर तबके के लोग आज इस आंदोलन में खड़े हुए, क्योंकि अकेला किसान का आंदोलन नहीं है। ये ब्लैक मार्केट है, 36 बिरादरी के गरीब मजदूर सबसे ज़्यादा पिछड़ने वाला है इसके अंदर। तो आप आज 36 बिरादरी के लोग इस आंदोलन में खड़े हो चुके हैं और ये आंदोलन डे बाय डे बहुत विकराल रूप लेता जा रहा है।